नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश है आज की सुर्खियां। सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाके छंबर में मंगल की शाम एक अफसोसनाक हादसे में एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। पुलिस राय के मुताबिक 30 साल शब्बीर अहमद वल्द गुलाम नबी साकन छंबर किनारी अपने मोटरसाइकिल जेर नंबर JK 12 95 47 पर मंडी से अपने घर की तरफ जा रहा था कि छंबर के मुकाम पर उनका मोटरसाइकिल बेकाबू होकर एक गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शबीर अहमद की लाश को आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना के हवाले कर दिया गया। शबीर नाम से जो छंबर का रहने वाला है, सन ऑफ गुलाम नबी, तो एलिज हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसको यहाँ पे लाया गया जिसको हेड इंजरी थी और उसकी बॉडी की कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह करके उसकी जो बॉडी है वो हैंड ओवर कर दी। उधर मुगल रोड पर बर्फ हटाने के बाद शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया। मुतल्लिका ऑफिसरान ने बताया कि सुबह सवेरे ही उनका अमला और मशीनरी जो है वो बर्फ़ हटाने के काम पर मामूर की गई और 11 बजे तक बर्फ़ मुकम्मल तौर पर हटा के सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया। इंतज़ामिया की जानिब से मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहें। ताज़ा बर्फबारी हुई है, इसकी वजह से मुगल रोड ट्रैफिक मूवमेंट डिस्टर्ब हुआ और सुबह हमने अपनी जो मैकेनिकल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ने अपनी मशीनरी जो है वो डिप्लाई की स्नो क्लियरेंस के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग हमने इसको डिप्लाई किया और तुरंत ही हमने इस रोड को तकरीबन 11:30 बजे तक इसको हमने वैली से कनेक्ट कर दिया था और डबल लाइन में हमने इसको क्लियर किया। अपनी मशीनरी हमने रेडी रखी थी और कुछ पार्ट हमारे ऐसे थे जो शेडेड पोर्शन थे, उसमें सिविल डिपार्टमेंट ने वहाँ सॉल्ट स्प्रिंकलर ट्रेन में किया और अब ट्रैफिक जो है हमारी स्मूथली यहाँ पर चल रही है और हमारी जो मशीनरी है वो भी साइड पे है। अगर किसी किस्म की परेशानी है तो हमारे बंदे हैं वो साइड पर रहेंगे और ट्रैफिक जो है वो नॉर्मली चल रही है। ये सीज़न की फर्स्ट स्नोफॉल थी तो उसमें हमने अपना जो है ट्रैफिक को जल्दी रिस्टोर कर दिया। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से क्वालिटी सर्टिफिकेशन में कांसी का सर्टिफिकेट मिला है। इस अवार्ड को एक संग मील माना जा रहा है। इस सिलसिले में बात करते हुए CMO पुंछ डॉक्टर परवेज खान और सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर नुसरत भट्टी ने कहा कि QCI ने ये तस्लीम किया है कि जिला अस्पताल पुंछ मरीजों की देखभाल और मजमूई मयार में आला मयार को बरकरार रखने का अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इस सर्टिफिकेट के हासिल करने में कामयाबी हासिल करके ज़िला अस्पताल पुंछ ज़िला में पहला अस्पताल बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत फराहम करदा इलाज पर माली तरगीब के लिए क्वालिफाई किया है। इसका फ़ायदा है हमें पेशेंट्स के लिए ही फ़ायदा है। जो हम केसेस हमारे आयुष्मान भारत में होते हैं, जो हमें उसमें इनके लिए जो ट्रीटमेंट का पैसा आता है वो कुछ हमें 6% ये 5% ये पड़ जाएगा, तो उसमें हम पेशेंट की थोड़ा बेटर केयर कर सकते हैं, पेशेंट को अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट अच्छा दे सकते हैं और पेशेंट की ही केयर के लिए ये अच्छा होगा हमारे। राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को ब्राउन जो सर्टिफिकेशन मिली है, क्वालिटी जो है सर्टिफिकेशन जो है काउंसिल की तरफ से, इसका ये मतलब है कि जो टीम आई थी उसने हर सेक्शन वार्ड्स हर जगह को चेक किया तो उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिला है। तो जो ये ब्राउन सर्टिफिकेट मिला है इसका ये बेनिफिट है कि इसमें 5% एक्स्ट्रा जो है इंसेंटिव या आयुष्मान भारत मिलेगा। तो जैसे प्राइवेट सेटअप में नर्सिंग होम हो गए, उनमें जो पेशेंट की ट्रीटमेंट्स होती है, ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल,
उसी तरह की सहूलियात जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं पेशेंट्स को, उसी तरह की हम भी मिलना जो स्टार्ट हो जाए। उधर मंडी में जम्मू कश्मीर पुलिस से सुबकदोश ऑफिसरान ने एक मुशावरत का एहतमाम किया, जिसमें पुलिस से रिटायर्ड अरकान और उनके बच्चों के मसाइल के साथ साथ दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। रिटायर्ड ऑफिसरान एसोसिएशन के सदर अजबर खान और नायब सदर शब्बीर अहमद के अलावा मुतअद्दिद अरकान ने शिरकत की। उन्हें ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि हमारा कोरोना के वक्त का 18 महीने का एरियर बकाया है। हमारी गुजारिश है कि हमें वो वागुजार किया जाए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चों का बोझ हमें बहुत सता रहा है, इसलिए हमारे वाजिबात को जल्द अदा किया जाए। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस जो लद्दाख में 300 रुपये के बजाय 1000 रुपया किया गया है, वो हमारा भी होना चाहिए। काम के नहीं रहेंगे। दूसरा हमारा ये सर मसला है ये कि हमारे बच्चे जो रिटायर्ड पुलिस पर्सनल हो गए, हमने पहले भी गुजारिश की थी कि ग्रेजुएट हैं, किसी ने PhD की है, किसी ने MPhil की है, किसी ने सब समझे काफ़ी, और वो भी बेरोजगार हैं। उनकी तरफ थोड़ी सी नजरसानी हम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमारा थोड़ा क्या नाम है इस पर ध्यान दे। हमारे रिटायर्ड पुलिस पर्सन को DG साहब के बसाल से करेंगे कि हमारे कम से हमारे बच्चों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। तीसरा हमारा वो क्वार्टर का मामला है, वो भी हमारे लत्तों में पड़ा है। हमने कहा था जम्मू या श्रीनगर में हमारा एक क्वार्टर होना चाहिए, जो बीमार आदमी है वो वहाँ पे एक नाइट को पैसे देकर वहाँ पे रहे, तो हमारा वो एक अलार्म होना चाहिए। अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं उन्होंने, ना हमें पता लगा, ना हमने SSP साहब पुंछ से भी गुजारिश की थी, लेकिन चलो वो भी होने चाहिए। चौथा मामला हमारा ये है सर कि हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप, जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं इस वक्त हर यूनिवर्सिटियों में, दिल्ली में है, कोई कहीं है, और उन बच्चों को पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। स्कॉलरशिप जो वो मिले ताकि उनको थोड़ा सा उनको राहत मिल जाए। तो इसी वजालत में मंडी की जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मंडी की, ये तहसीलदार साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, काम चला रहे हैं, अच्छा ठीठा SHO साहब नए आए हैं, और हमारी मंडी के लोग जो हैं बड़े बायूर लोग हैं और अमन पसंद लोग हैं। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, खासकर रिटायर्ड पुलिस पर्सन से, कि हर महीने की 11 तारीख या 10 तारीख जो अगर छुट्टी होगी 11 को यहाँ मंडी डाक बंगला में हम ज़ेरे ख्याल जनाब अजबर साहब की एक मीटिंग रखते हैं, यहाँ पे आना चाहिए। और इस मीटिंग का जो अजाला है ऊपर तक हमारी आवाज़ जाएगी, हमारे बच्चों का कुछ न कुछ गवर्नमेंट जो है वो सोचेगी, ध्यान देगी कि हाँ पर ये बदल। नाजरीन, लिसाना के डोबा इलाका में उस वक़्त गम का माहौल पैदा हो गया जब वहां के एक मुकामी शख्स मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद अमीन पर रीछ हमला आवर हुआ। इस दौरान उसे रीछ ने बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। मुकामी लोगों ने जब शोर शराबा किया तो रीछ ने उस बंदे की जान छोड़ी। बाद अज़ां उसे 2 घंटे तक सफ़र पैदल करने के बाद सड़क तक पहुंचाया गया और वहां से ज़िला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज मुआलजा शुरू कर दिया। वाज़ा रहे कि सुरनकोट और इसके गुर्दानवा इलाकों में पिछले कई माह से रीछ जो है वो लोगों पर हमलावर हो रहे हैं और माल मवेशी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो महकमा वाइल्ड लाइफ के अहलकारान को मुतहरिक करें। ये उधर अपने चुरान में भेड़ बकरी लेके गया था चुराने के लिए, तो वहाँ रीछ वापस जब आने लगा, ये 5 बजे का वक्त था, तो रीछ ने हमला किया, इसको जख्मी किया, इसकी भेड़ बकरी को जख्मी किया। तो इसने उनको छुड़ाने की कोशिश की, ये 3 आदमी थे, लेकिन इसको गहरी चोटें आई हैं, गहरी जख्म आई हैं। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस गरीब आदमी की मदद की जाए। हम तो चलो नीचे रहते हैं, लेकिन हमें जब मुझे कॉल की, मैं ड्राइवर हूँ, इसको यहाँ पहुँचाया। गरीब आदमी है, ये इसका पेशा ही ऐसे, या ये अपना भेड़ बकरी चुराने का पेशा है, भेड़ बकरी चुराता था। गरीब आदमी है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इसकी भेड़ बकरी चुराने वाला भी कोई नहीं है। सारे मसलन पूरा जिथे से जैसे 5-6 गठे बीच चलते हैं, अब उनके ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदी लगाई जाए जिसकी वजह से इन लोगों की बचत हो, ये लोग अपनी भेड़ बकरी चुराएं, इनकी हिफाजत हो। हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद नसीम, लसाना रांझी, लसाना डने, चौधरी डने। तो जनाब पारों का पारवांगा बीच रिश पे गया 2 बजे, सफेद जगह बीच को जंगल नहीं थो, बंदो जख्मी खासा हो गए, गरीब बंदो लेकिन मारी जब गवर्नमेंट वास्ते 10 पारों जरा नुकसान हो गया।
रिच पहला भी फिरिंदा 10 पेट जड़ी थी रिच नहीं पेट 2.5 भी थी रिच खैर हो ले थी जिसे यो गए रिच नहीं जो पकड़ जख्मी हो गया काफी गड्डी पर ले जी 4-5 पर ले ऊपर चाह गया पुल रोड तक रोड पर फिर गड्डी नाल आदमी 30-40 बंदे आए थे हम लसाने रहा हाफ एन आवर बैक पेशेंट आया है अराउंड हिस्ट्री है उनकी 5 बजे उनको एक बियर मॉलिंग हुई है सलीम अहमद करके अप्रॉक्सीमेटली 40 years old है एंड वी हैव रिसीव्ड हिम तो उनको मल्टीपल लैसरेटेड वुंड्स हैं अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में वाइटल्स उनके बिल्कुल स्टेबल हैं जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो उनको दे दिया गया है अभी पेशेंट स्टेबल हैं उनको टीम ऑफ मेडिकल ऑफिसर सर्जन एंड ऑर्थोपेडिशियन हम सब ने देखा है उनको जो एक रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो दिया गया है एंड उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।